110 प्रेरणादायक बुद्ध उद्धरण जो आपके जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता लाएंगे। 1. हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। 2. दुख का मूल आसक्ति है। 3. परिवर्तन के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। 4. अपने अलावा किसी और में शरण मत ढूंढो। 5. यदि आपको आध्यात्मिक पथ पर कोई भी आपका साथ न दे तो अकेले ही चले। 6. हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। 7. संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम प्रकट करो। 8. सभी प्राणियों का मन प्रसन्न रहे। 9. सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। 10. जहां हो वहीं रहो, अन्यथा तुम अपना जीवन खो दोगे। 11. आप जो हैं वही आप रहे हैं। आप जो होंगे वही आप अभी करेंगे। 12. सिंचाई करने वाले जल को मार्ग देते हैं, पंख काटने वाले तीरों को सीधा करते हैं, बड़ई लकड़ी को मोड़ते हैं, बुद्धिमान स्वयं को नियंत्रित करते हैं। 13. एक विचार जो विकसित किया जाता है और कार्यरूप में परिणत किया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल विचार के रूप में ही विद्यमान रहता है। 14. निष्क्रिय रहना मौत की ओर ले जाने वाला छोटा रास्ता है और मेहनती रहना जीने का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं जबकि बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। 15. गहन ज्ञान और कौशल होना, अच्छी तरह प्रशिक्षित होना और अच्छी तरह से बोलना, ये सौभाग्य है। 16. जो करना है उसे आज उत्साहपूर्वक करो, कौन जाने कल मृत्यु आ जाए। 17. जैसे कमल के पत्ते पर जल की माला चिपकती नहीं है या लाल कुमुदिनी पर जल चिपकता नहीं है, वैसे ही ऋषि देखे हुए, सुने हुए या अनुभव किए हुए से चिपकता नहीं है। 18. बुराई करना बंद करना, अच्छाई का पालन करना, हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। 19. अनुशासित मन खुशी लाता है। 20. सभी अनुभव मन से पहले होते हैं, मन ही उनका स्वामी होता है, मन द्वारा ही निर्मित होते हैं। 21. यदि कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करो। 22. एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मौकों पर तुरंत काम करना चाहिए जब मामला अत्यावश्यक हो। 23. मैं चमत्कार हूं। 24. जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। 25. कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि आपके अपने विचार, जो कि असुरक्षित हैं। 26. 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 27. यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका शत्रु या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। 28. संयमन सहित सब कुछ संयमन के अंतर्गत। 29. जिसका मन इच्छाओं से भरा नहीं है उसे कोई भय नहीं है। 30. अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। 31. दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। 32. रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता दिल में है। 33. यदि साधक को कोई ऐसा साथी न मिले जो उससे बेहतर या बराबर का हो तो उसे दृढ़तापूर्वक एकांत मार्ग अपनाना चाहिए। 34. प्रेम एक व्यक्ति की अंतरतम आत्मा का दूसरे को उपहार है जिससे दोनों पूर्ण हो सकते हैं। 35. आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह प्रेम और स्नेह के पात्र हैं। 36. आपका काम है अपने काम की खोज करना और फिर पूरे दिल से उसमें खुद को समर्पित कर देना। 37. समझ अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का हृदय स्थल है। 38. जिस प्रकार एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों से भी कर देती है, उसी प्रकार हमें सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम का विकास करना चाहिए। 39. सभी प्राणियों के लिए आपके विचार सर्वसमावेशी हों। 40. घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होती है, यह शाश्वत नियम है। 41. हम प्रेम में दयालुता द्वारा मन की मुक्ति का विकास और संवर्धन करेंगे, इसे अपना साधन बनाएंगे, इसे अपना आधार बनाएंगे, इसे स्थिर करेंगे, इसमें अभ्यास करेंगे और इसे पुनर्तः परिपूर्ण करेंगे। 42. केवल प्रिय वाणी बोलो, ऐसी वाणी जिसका स्वागत हो। वाणी जो दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाए, वह सुखद होती है। 43. वह जो जानती है कि जीवन बहता रहता है, उसे किसी प्रकार की टूट फूट का एहसास नहीं होता, उसे किसी मरम्मत या सुधार की आवश्यकता नहीं होती। 44. जैसा मैं हूं वैसे ही ये भी हैं, जैसे ये है वैसा ही मैं भी हूं। अपने आप से तुलना करते हुए न तो हत्या करें और न ही दूसरों से हत्या करवाएं। 45. उन्हें अपने मेरे के भाव में छटपटाते हुए देखो जैसे सूखी हुई नदी के पोखर में मछलियां छटपटाती हैं, और ये देखते हुए बिना मेरे के जीव बनने की अवस्थाओं के प्रति आसक्ति मत बनाओ। 46. एक पल एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन दुनिया बदल सकता है।
47। हर कार्य को पूरी तरह से जियो जैसे कि वह तुम्हारा आखिरी कार्य हो। 48। न तो शब्दों से और न ही कर्मों से किसी को अपमानित करो। संयम से खाओ, अपने हृदय में जियो, सर्वोच्च चेतना की खोज करो, कानून के अनुसार स्वयं को नियंत्रित करो। ये जागृत लोगों की सरल शिक्षा है। 49। सब कुछ मन पर आधारित है, मन द्वारा निर्देशित है, मन द्वारा गढ़ा गया है। यदि आप प्रदूषित मन से बोलते और कार्य करते हैं तो दुख आपका पीछा करेगा, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिह्नों का अनुसरण करते हैं। 50। वस्तुओं के उत्थान और पतन को देखते हुए एक दिन जीना बेहतर है, बजाय इसके कि वस्तुओं के उत्थान और पतन को देखे बिना 100 साल तक जिया जाए। 51। यदि आपको अपनी गलतियां बताने के लिए कोई बुद्धिमान आलोचक मिल जाए तो उसका अनुसरण उसी तरह करें जैसे आप किसी छिपे हुए खजाने तक पहुंचने वाले मार्गदर्शक का अनुसरण करते हैं। 52। अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख छिपा है, करुणा में दुनिया की सच्ची ताकत छिपी है। 53। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, जब सही समय आएगा तब सब हो जाएगा। 54। संसार मृत्यु और क्षय से ग्रस्त है, लेकिन बुद्धिमान लोग संसार की प्रकृति को समझकर शोक नहीं करते। क्रोध पर बुद्ध के उद्धरण। 55। जुनून के समान कोई आग नहीं है, घृणा के समान कोई शार्क नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई बार नहीं है। 56। जो चीज मुझे नापसंद है वह दूसरों को भी नापसंद है। चूंकि मुझे ये चीज नापसंद है तो मैं इससे किसी और पर कैसे थोप सकता हूँ। 57। जो व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति पर भड़कता नहीं है वह एक कठिन लड़ाई जीत जाता है। 58। क्रोध तब तक कभी गायब नहीं होगा जब तक मन में आक्रोश के विचार पोषित रहेंगे। क्रोध भी उसी समय गायब हो जाएगा जब आक्रोश के विचार भुला दिए जाएंगे। 59। जिस क्षण हम क्रोध महसूस करते हैं हम सत्य के लिए प्रयास करना छोड़ चुके होते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। 60। इस संसार में घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, घृणा न करने से ही घृणा शांत होती है। यह शाश्वत नियम है। 61। दरार और दरारों में बहने वाली नदियों से पहचानो, छोटी नालियों में बहने वाली नदियां शोर मचाती हैं, बड़ी नदियां शांत बहती हैं। जो कुछ भी भरा नहीं है वह शोर मचाता है, जो कुछ भी भरा है वह शांत है। 62। न तो अनुष्ठानों और संकल्पों से, न ही अधिक शिक्षा से, न ही ब्रह्मचर्य से और न ही ध्यान से आप निर्वाण का सर्वोच्च अमर आनंद पा सकते हैं जब तक कि आप अपनी स्वेच्छा को समाप्त नहीं कर देते। 63। सभी लोग हिंसा से कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर किसी को भी न तो हत्या करनी चाहिए और न ही किसी अन्य को हत्या करने के लिए बाध्य करना चाहिए। 64। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, क्षुद्रता को उदारता से जीतो। 65। क्रोधित होना दूसरों की गलतियों के कारण स्वयं को दंडित करना है। 66। जो व्यक्ति अपने क्रोध को उत्पन्न होते ही रोक लेता है, जैसे समय पर औषधि देकर सर्प के विष को रोक दिया जाता है जो शीघ्र ही फैल जाता है, ऐसा साधु इस लोक और परलोक को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प अपनी घिसी पिटी केंचुली को त्याग देता है। 67। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। जो सत्य पर कार्य करता है वह इस संसार में तथा उसके पार भी सुखी रहता है। 68। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। 69। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो खुशी उसकी कभी न छोने वाली छाया की तरह उसका पीछा करती है। 70। हमारा जीवन हमारे मन द्वारा आकार लेता है, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। खुशी एक शुद्ध विचार का अनुसरण करती है, जैसे एक छाया जो कभी नहीं छोड़ती। 71। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। 72। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा करके अपने आप को अच्छाई से भर लेता है। 73। सभी बद्ध वस्तुएं अनित्य हैं, जब कोई इसे बुद्धि से देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। 74। खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने में विफल रहते हैं। 75। जो कुछ भी आपका नहीं है उसे जाने दें, आपका उसे जाने देना आपके दीर्घकालिक सुख और लाभ के लिए होगा। 76। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाए। 77। कुछ लोग यह नहीं समझते कि हमें मरना ही है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं वे अपने झगड़े सुलझा लेते हैं। 78। किसी को दूसरों में दोष नहीं निकालना चाहिए, किसी को दूसरों की चूक और गलतियों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपने किए और न किए गए कामों को देखना चाहिए। 79। ध्यान और एकांत में आनंद लें, अपने आप को शांत रखें, खुश रहें।
आप एक साधक हैं। 80 जो लोग द्वेषपूर्ण विचारों से मुक्त हैं उन्हें निश्चित रूप से शांति मिलती है। 81 जो तुम्हें मिला है उसका बड़ा चढ़ाकर मूल्यांकन मत करो, न ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। 82 जो अकेला बैठता है, अकेला सोता है, अकेला चलता है, जो अकेले परिश्रम करता है और अकेले ही अपने को वश में करता है, वह वन के एकांत में आनंद पाता है। 83 सुख के पीछे मत भागो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा मत करो। यदि तुम जीवन का लक्ष्य भूल गए और संसार के सुखों में फंस गए तो तुम उन लोगों से ईर्ष्या करने लगोगे जो ध्यान को प्राथमिकता देते हैं। 84 किसी व्यक्ति को इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जाता कि वह बार बार बोलता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। 85 भाग्य की अनिश्चितताओं से अप्रभावित मन, दुख से मुक्त, विकारों से शुद्ध, भय से मुक्त, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 86 ध्यान करो, विलंब मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। 87 शांति प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक स्वयं को प्रशिक्षित करें। 88 दे दो, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा ही हो। 89 अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे बार बार ऐसा करने दें। उन्हें यह आदत विकसित करनी चाहिए क्योंकि अच्छाई का संचय खुशी लाता है। 90 यदि आपको ये पता होता कि देने की शक्ति के बारे में मैं क्या जानता हूं तो आप एक भी भोजन किसी न किसी तरह से बांटे बिना नहीं छोड़ते। 91 एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को प्रचुरता के बीच भी किसी चीज को अपना नहीं मानना चाहिए। 92 सबसे बड़ा उपहार है लोगों को अपना ज्ञान देना, उसे साझा करना। ये सबसे महान होना चाहिए। 93 सभी को ये त्रिगुण सत्य सिखाएं। उदार हृदय, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा से भरा जीवन वे चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। 94 यदि हम दूसरों की देखभाल करने में असफल रहेंगे जब उन्हें मदद की आवश्यकता होगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा। 95 हमें जो भी शब्द बोलने चाहिए उनका चयन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि लोग उन्हें सुनेंगे और उनसे अच्छे या बुरे रूप में प्रभावित होंगे। 96 सच्चा दान तभी होता है जब देने वाले या उपहार जैसी कोई धारणा न हो। 97 देने से पहले देने वाले का मन प्रसन्न होता है, देते समय देने वाले का मन शांत होता है और देने के बाद देने वाले का मन उन्नत होता है। 98 माता पिता का भरण पोषण करना, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना तथा शांतिपूर्ण व्यवसाय में संलग्न रहना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 99 जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आप अपना भी ख्याल रखते हैं। 100 हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे स्वयं के। कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता, हमें स्वयं ही इस मार्ग पर चलना होगा। 101 जिस प्रकार ठोस चट्टान तूफान से नहीं हिलती उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता। 102 धीरज सबसे कठिन अनुशासनों में से एक है, लेकिन जो धीरज रखता है उसे ही अंतिम विजय मिलती है। 103 जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है वह उससे कहीं अधिक महान वीर है जिसने हजारों लोगों को 1000 बार पराजित किया है। 104 अपने लिए स्वयं दीपक बनो, अपना आश्रय स्वयं बनो, किसी और की तलाश मत करो। सभी चीजें गुजर जानी चाहिए, लगन से प्रयास करते रहो, हार मत मानो। 105 अपने अहंकार को ढीले ढाले वस्त्र की तरह पहनो। 106 आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे कल के विचारों से आता है और हमारे वर्तमान विचार हमारे कल के जीवन का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। 107 ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी से अज्ञानता पैदा होती है। अच्छी तरह से जान ले कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको पीछे खींचता है और वह मार्ग चुने जो ज्ञान की ओर ले जाए। 108 तुम्हें स्वयं प्रयास करना चाहिए, बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं। 109 जैसे युद्ध भूमि में हाथी चारों ओर से धनुष से छोड़े गए बाणों को सहन कर लेता है, वैसे ही मैं भी गालियों को सहन करूंगा। 110 सौंदर्य, कर्म और सफलता पर ये संक्षिप्त विचार मर्मस्पर्शी और गहन है। तो दोस्तों ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।